प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत में। यह टॉपिक आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में तो है ही, उसी के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत पर। भारतीय संविधान की, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि एक लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है तथा विश्व का बहुत ही व्यापक संविधान है। और जिस समय यह संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। और वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर 444 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारा जो संविधान है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान कहलाता है। और जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय उसमें कुछ शब्द रह गए थे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। और वो शब्द कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े हैं। हम ये चर्चा करते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो मुख्य बातें हैं वो किन किन जगह से ली गई हैं। ये से ऐसे कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन से देश हैं जिनके संविधान से हमने उनको लिया है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान। देखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि भारत बहुत टाइम तक ब्रिटेन का गुलाम रहा। हमने 1947 में आज़ादी हमको प्राप्त हुई और उसके बाद हमने हमारे संविधान को बनाया था। तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश संविधान की कुछ बातें हमारे संविधान के अंदर सम्मिलित हैं, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परम अधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्था कि हमारे सदन के अंदर 2 सदन है हमारे यहाँ, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने किसके संविधान से बोरो करी हैं, ली हैं? ब्रिटिश के संविधान से। इसी के साथ हमारी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने अमेरिका के संविधान से ली हैं। वह हैं आपकी मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायाधीशों को पद से हटाना, है ना, कैसे उनको पदच्युत किया जा सकता है, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया लगाते हैं, यह सारी व्यवस्थाएं जो के स्रोत कौन से हैं? अमेरिका का संविधान है। इसी के साथ हमने आयरलैंड के संविधान से भी कुछ बातों को लिया है। और आयरलैंड के संविधान से जो हमने मुख्य बातें ली हैं वह है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होती है, वह निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से ली है। राज्यसभा में कला, साहित्य और विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो विख्यात व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है वह व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और इसी के साथ आप देखिए कि कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से भी हमने काफ़ी बातों को लिया है। जैसे संघीय व्यवस्था जो भारत के संविधान में है वह कनाडा के संविधान से ली हैं। यूनियन शब्द जो हमने हमारे संविधान के अंदर हम यूनियन शब्द बोलते हैं वह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र को सौंपी गई हैं। यह बात भी, क्योंकि बहुत सारे जो संविधान है उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंपी गई है। वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। इसी तरह से कुछ बातें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? कि संविधान में वर्णित संवर्ती सूची का प्रावधान। आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। तो जो संवर्ती सूची का प्रावधान है वह किस देश के संविधान से हमने लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना में जो निहित भावना है हमने ली हैं वह भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हैं। शक्ति विभाजन एवं संसदीय विशेषाधिकार ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने कुछ बातों को लिया है। वह कौन सी बातें हैं? कि भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रणाली है, हमारे संविधान की संशोधन की जो प्रणाली है वह हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वह भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसी के साथ वाइमर संविधान है ना, वाइमर संविधान से भी हमने बहुत सारी बातें ली हैं। भारतीय संविधान में वर्णित जो आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है, आपने देखा होगा कि भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 जो आर्टिकल हैं, आपातकालीन जो प्रावधान है, ये आपातकालीन शक्तियाँ किसको मिली हुई हैं?
राष्ट्रपति को मिली हुई हैं और यह शक्तियाँ जो हैं हमने वाइमर संविधान से ली हैं। इसी तरह से फ्रांस का जो संविधान है उनसे भी हमने कुछ बातों को बोरो किया है, और वह कौन कौन सी बातें हैं? संविधान की गणतंत्र शासन व्यवस्था। हम कहते हैं ना भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र शासन व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श हैं वह भी हमने फ्रांस के संविधान से ही लिए हैं। तो इस प्रकार फ्रांस के संविधान से हमने इन बातों को समावेश किया है। इसी तरह से सोवियत संघ के संविधान से भी हमने कुछ बातों को लिया है, और वो मुख्य बातें कौन कौन सी हैं कि संविधान के मूल कर्तव्य, संविधान में न्याय का जो आदर्श है वह, ये हमने हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से, और न्याय का जो आदर्श है वह भी हमने सोवियत संघ के संविधान से ही लिया है। इसी के साथ आपने 1909, 1919 और 1935 ये अधिनियम जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता के समय हमको मिले थे, है ना, एक एक पहले 1909 का अधिनियम, फिर 1919 का अधिनियम, ऐसे हमारे जो सुधार हैं वो होते चले गए थे, और फिर अंतिम अधिनियम हमारे पास आया था 1935 का अधिनियम। उस अधिनियम के अंतर्गत हमने कुछ बातों का समावेश किया था, और वह बातें जो हमने ली थी वह थी संविधान की लगभग 200 धाराएं ऐसी हैं जो हमने 1935 के संविधान के अंदर ली थी। संघ राज्य की जो शक्तियां हैं, है ना, जो कैसे विभाजन किया जाता है संघ राज्य की शक्तियों का, उसको हमने 1935 के संविधान से लिया है। संविधान का जो आकार है, इतना बड़ा जो संविधान है, लगभग बहुत सारी बातें हमारे 1935 के संविधान से ली गई हैं। भाषा, अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा, तो ऐसे लगभग 200 धाराएं हैं जो हमने 1935 के संविधान से ली हैं, है ना। तो इसलिए कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे कि भारतीय संविधान उधार का थैला है ना, इसको बताइए। तो ये सारी बातें उसके अंदर आएंगी कि किस किस देश से कौन कौन सी बातें हमने ली थी। धन्यवाद।